नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। सामने को जोड़े को देख लीजिए। देखने में जोड़ी आपको अच्छी लगेगी, लेकिन युवक का जब कारनामा आप सुनेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे। इसने खाकी को भी बदनाम किया है और पूरे बिहार को भी। फेसबुक पर सुजाता बहादुर छेत्री नाम की लड़की से इसने नज़दीकियां बढ़ाई और उसे शादी का झांसा दिया। खुद को बिहार पुलिस का दरोगा बताकर उसे इम्प्रेस किया, तस्वीरें भेजी। लड़की ने समझा अच्छा भला लड़का है, शादी हो जाएगी। जब वो बंगलुरु में काम करने वाली सुजाता बहादुर छेत्री, जो कोलकाता की रहने वाली थी, घर लौट रही थी तो उसने पटना में इसे उतारा और उसके साथ कई दिनों तक होटल में गलत काम भी किया। यह तस्वीर देख लीजिए अजय की, किनारे इंसेट में आपको दिख रही है। वर्दी में खुद को स्मार्ट दिखाने वाला है युवक कितना बड़ा शातिर निकला यह अब पता चला है। यह है एक और तस्वीर देख लीजिए जो सुजाता के साथ उसने कोलकाता में सेल्फी ली थी, और दूसरी तस्वीर भी वही की है। सुजाता के माता पिता नहीं है, इसकी बड़ी बहन थी जिसने शादी की, इससे बात की थी। प्यार के झांसे में आकर उसने अपना पुश्तैनी घर बेचा और रुपए भी अपने आशिक को दे दिए जो उसका होने वाला पति था। तस्वीर में दिख रही यह चश्मे वाली लड़की भी इस कहानी के ट्विस्ट में शामिल है। इसका नाम संगीता राय है, जो खुद को अजय की बहन बताती थी। यह भी मिल चुकी है सुजाता से। इन सभी ने मिलकर के उसे विश्वास में लिया और उससे लगभग 10-15 लाख रुपए भी लिए। अब आप सुजाता की जब व्यथा सुनना चाहेंगे तो उसका वीडियो जो इकबालिया बयान उसने भेजा है वो हम आपके सामने रखेंगे। बिना माँ बाप की बेटी के साथ इन लोगों ने कैसा षड्यंत्र किया है, आइए सुनते हैं सुजाता की ही जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम सुजाता बहादुर छेत्री है। मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मेरा कुछ टॉपिक है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके सिलसिले में मैं कुछ केस की हूँ। वो है, मैं एक बिहार के लड़के से मिली थी बाय फेसबुक थ्रू। लड़का ने मुझे शादी के लिए बहुत बार बोला था, जिसके चक्कर में मैं अपने घर वाले से बात किए थे। मेरी बहन है, वो भी गुजर गई है, मेरी एल्डर सिस्टर। उनसे वो बातचीत की शादी के बारे में सब कुछ। तो एक दिन मैं बेंगलोर में जॉब करती थी। बेंगलोर में जब जॉब करती थी तो मेरी बहन अचानक कॉल करके बोला था थोड़ा सा तबीयत खराब है, आओ मिल लो। तो बंदा को बोला कि मैं कलकत्ता जा रही हूँ, तो बंदा बोला तुम्हारा ट्रेन यहाँ से होके जाएगा पटना से, तुम पटना उतर के एक बार मिल के मेरे से जाओ। मैंने सोचा चलो शादी होने वाला है, एक बार बात कर लेते। तब बंदा ने मुझे ये भी बोला था, वो लड़का ने बोला था कि मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगी अपना। जब स्टेशन पे उतरी, दानापुर स्टेशन पे उतरी, वहां से अचानक बोला कि देखो अभी तक शादी नहीं हुआ है, तो हमारे लड़की पहले घर नहीं जाते शादी से पहले, तो तुमको मैं होटल में रुकवाती हूँ और मेरा घर 10 मिनट दूर में है, मैं बाइक से आके कोई दिक्कत होगा तो आना जाना करूंगी। तब रात के टाइम भी था, बिहार जैसे जगह था, मुझे उसके वो एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ और चारा नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं गई होटल में गई। लड़का घर नहीं गया, लड़का मेरे साथ होटल में रुका और मेरे को बोला फिजिकली के लिए बोला। जब तो मैंने बोला अगर तुम्हारे घर पहले हम नहीं जा सकते शादी से पहले, तो तुम शादी के बाद ही फिजिकल करना। तो लड़का ड्रीम किया हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया था। बाद में वो वहां पे मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, ये करने लगा। फिर जो जबरदस्ती पहले बार हुआ, फिर उसके बाद 2-3 दिन वहीं पे मेरे को रखने के बाद वो मेरे साथ कोलकाता आया, मेरी बहन से मिली, शादी की बात किया। मेरे घर भाड़े वाले घर जहाँ पे मैं और मेरी बहन रहती थी, बीमार बहन, वहां पे वो 2 दिन रुका। 2 दिन रुकने के बाद वो वापस गया। वापस जाने के बाद अचानक मेरी बहन को 16 सितंबर वो गुजर गई। गुजर जाने के बाद क्या हुआ, लड़की के घर से बोला कि हमारे 1 साल तक शादी वगैरह नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, शुभ काम नहीं होता 1 साल तक। तो मैंने 1 साल रुक गई। रुकने के बाद मेरी बहन उसको एक बार बोली थी, मेरा जो पुराना होम टाउन है वो वाला घर बेच के यहाँ पे एक तो फ्लैट लेके फिर अजय और सुजाता तुम दोनों को मैं शादी देके मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो वो बंदा फिर मेरे को प्रेशर करने लगा, वो वाला घर बिका या नहीं बिका। जब बिकने के बाद जब उसको पता चला, जितना भी पैसा था वो ले लिया। उसका भी कुछ एक रीजन से लिया। अचानक एक दिन मेरे को कॉल करके बोला सुजाता मुझे शादी करना है, बैंक से लोन लेना है 20 लाख, कुछ घर का भी काम है, मेरा सिविल स्कोर कम है बोल के
मुझे बोला था 5 लाख तुम मुझे दो, मेरे सिविल स्कोर बढ़ जाएगा तो मैं तुमको रिटर्न कर दूंगी 1 महीना या 20 दिन के अंदर। तो मैंने सोचा शादी होने वाला है, जब ऐसा बात है ठीक है मैं दे देती हूँ, क्योंकि मेरे तब कोई था नहीं उसके अलावा, मैं इतना मान के चल रही थी। फिर जो उसका फैमिली जो है, फैमिली में वो बोला था उसके पापा आर्मी कर्नल है, उसका पापा नोएडा में रहता है, नोएडा में 3 कार है जो ओला उबेर में चलता है। उसका एक बहन जिससे मैंने परिचय किया था उसका नाम है संगीता राय, उसका 2 बेटा है। उसी के साथ आज 4 साल हो गया, मैं उससे मिली थी 19 अगस्त 2022। आज 4 साल वही बहन दोनों बेटों के लेके उसके घर में रह रहा है। अभी पता चल रहा है वो उसकी बहन नहीं है बाय केस थ्रू, और वो शादीशुदा भी है। ये अभी मेरे केस के हिसाब से मुझे पता चला। मैंने तो पैसा लिया है, जितना पैसा मैंने उसके नाम पे एक केस भी किया हूँ हमारे यहाँ पे बेलेघाटा पुलिस स्टेशन, देख लीजिए, रेप केस, क्योंकि बंदा पहले से ही शादीशुदा था। फिर भी मेरे पैसा भी लिया और मेरे साथ यौन शोषण भी किया। दूसरा, ये बंदा अभी बेलेघाटा पुलिस स्टेशन में जेल में है। दूसरा, ये वो बंदा मुझे बोला था वो सब इंस्पेक्टर है, बाद में आज केस के थ्रू से पता चला वो बिहार पुलिस में एक होम गार्ड है। बंदा आके मेरे साथ एग्रीमेंट भी करके गया कि इतना तारीख को वो मेरा पैसा दे देगा बोल के। ये उसका नाम है, मेरा नाम है सुजाता बहादुर छेत्री, उसका नाम है अजय कुमार सिंह। ये है अमाउंट जितना। लड़का ने आके मुझे दोनों चेक देके गया, एक है 5,50,000 का और है 5 लाख। इससे अलावा बहुत सारा पैसा उससे मिलने वाला है, बस इतना सा चेक देके गया। वो भी चेक बाउंस हो गया है। उस तारीख, वो जो डेट दिया था उस डेट में वो पैसा तो आया नहीं, बाउंस हो गया था चेक। और जो लड़का मेरे साथ ये फ्रॉड किया है, मैं उसको एक बार दिखा देती हूँ। ये उसी का शहर बिहार में, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है औरत, देखिए ये मेरा यहाँ कोलकाता कोस्ट मॉल पे मेरे घर पे आया हुआ था। ये है वो लड़की जो संगीता दीदी से मेरे से जान पहचान करवाई थी। बाद में पता चला ये लड़की उसी के साथ रहता है, 2 बच्चे के साथ, और उस शादीशुदा भी है। उसका वाइफ कौन है मुझे नहीं पता। उसका पापा कर्नल में था, इतना बताया था। उसका पापा को भी मैंने नहीं देखा, कभी मिलवाई नहीं। आज मिलवाऊंगी, कल मिलवाऊंगी, ऐसा करके वो मुझे 4 साल ठकाते गए। अभी वो कोलकाता बेलेघाटा पुलिस में है, पुलिस के पास है, कस्टडी में। मेरा एक ही बात है कि मैं नहीं चाहती हूँ आज मेरे साथ ये लड़का, इसके जो पूरे फैमिली जुड़ा हुआ है, जो फ्रॉडगिरी ये लोग करके पैसा वसूल करके ठका रहा, कोई दूसरा लड़की और इनके मतलब इनसे ना फंसे। मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मैं अकेली अभी रहती हूँ। मेरी बहन थी जो उसको देख के गई थी, उसके साथ शादी का बात करके गई थी, वो आज गुजर गई है उसी टाइम पे। आज कोई नहीं है मेरा सहारा। एक सहारा बोले तो ये पुलिस स्टेशन वाले हैं जो अभी इसको अरेस्ट करके रखा है। बस इंसाफ चाहती हूँ, मेरे जैसा लावारिस किसी को ऐसा ना मिले, कोई दूसरा लड़की जिसके माँ बाप भी हो उसके साथ ऐसा फ्रॉडगिरी ना हो। और मैं बिहार गई हुई थी, ऑलरेडी जीडी है इसके नाम पे, उस जीडी में लिखा हुआ है गोलचिंट उसके पास है। बट बिहार महिला थाना पुलिस, एक अकेली लड़की जाके वहाँ पे लड़ी, सहायता नहीं किया मुझे सहायता नहीं की। अपने काम करने वाले इंसान को वो देखा, मुझे नहीं किया। मैं इतना चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मुझे पूरा भरोसा है मेरा कलकत्ता पुलिस पे, मुझे भरोसा ये भी है कि ये जो अभी मैं वीडियो बना के आपको भेज रही हूँ, इसको देख के बिहार पुलिस भी मुझे सहायता करे। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी नहीं चाहती किसी बेटी के साथ ऐसा हो, ऐसे फ्रॉडगिरी चले हर टाइम बिहार में क्यों। जिस युवती के साथ यह ठगी हुई है, इसका पूरा नाम आप सुनकर समझ गए होंगे, सुजाता बहादुर छेत्री। न माता पिता हैं, एक बहन थी वो अभी गुजर चुकी है।
यह लड़की अपने प्यार को पाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा चुकी है। इस तरह की घिनौनी हरकतें युवतियों के साथ, कन्याओं के साथ करने वाले लोगों की ही देन है आज देश में ऐसे कड़े कानून बन रहे हैं। खुलकर हम कहें तो इस खबर में आरोपी युवक की जो जितनी भी निंदा हो कम है। वह पुलिस में है, नहीं है, होमगार्ड का है या कुछ भी है। हर व्यक्ति इंसान है, उसे सामने वाले की भावनाओं के साथ इस तरह का छल नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को ऐसी आदत लग जाती है, पता नहीं वह कितनों का घर बर्बाद कर देते हैं। होमगार्ड का यह सिपाही जो खुद को दरोगा बताता है, इसकी कलई जब धीरे धीरे खुलेगी तो पता चलेगा। यह बात भी पता चली है, इसके पिता आर्मी में नहीं थे, किसान हैं। लेकिन किसान का बेटा इस तरह की हरकत जो बिहार को भी बदनाम करे और खाकी को भी, हमारी समझ से परे है। इसमें आगे जो अपडेट्स आएंगे हम आपको उससे समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।